Bismillahirrahmanirrahim, dear students, welcome to Stars Academy Alama Iqbal Town Lahore. My dear students, a complete e-learning ऐप पे आज हम फ्री कंटेंट सिलेबस पढ़ेंगे टेस्ट T8 का। और आज का हमारा सिलेबस जो है वो है बायनोमियल थ्योरम। सबसे पहले इस थ्योरम के हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स और उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनको डिस्कस करेंगे। तो ये वैल्यू बराबर होती है NC0 A पावर n B पावर 0 प्लस वन सोफा। और चलते चलते इसकी लास्ट टर्म होती है NCN A पावर 0 और B पावर n। अब स्टूडेंट्स इसके ना कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं हमने कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इसके एक्सपेंशन में ये एक्सपेंशन उसी वक्त पॉसिबल है जब ये पावर n जो है ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो n इज अ पॉजिटिव इंटीजर या दूसरे लफ्ज़ों में नेचुरल नंबर। ये एक्सपेंशन उसी वक्त पॉसिबल है जब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो। दूसरी बात, ये जो एक्सपेंशन हमने एक्सपेंड किया है इस एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स होंगी। देयर आर n+1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पावर 2 का एक्सपेंशन लेते हैं तो उसमें 3 टर्म्स आती हैं, a² + b² + 2ab। a² + b² 2 टर्म्स हो गई प्लस 2ab 3 टर्म्स हो गए। पावर 2 तो एक्सपेंशन में 2+1 टर्म्स, पावर 3 तो एक्सपेंशन में 3+1 टर्म्स, पावर n होगी तो इसके एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स जो हैं वो होंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इंतहाई अहम चीज़ जो यहाँ पर नोट करने वाली है वो है इसकी जनरल टर्म। इस जनरल टर्म को हम लिखते हैं TR+1 और ये किसके बराबर होती है NCR A पावर n - r और B पावर r। इस बात का मतलब क्या है कि नीचे 0 है तो पहली टर्म है, नीचे 1 है तो ये दूसरी टर्म है, नीचे 2 है तो ये तीसरी टर्म है, नीचे 3 है तो ये चौथी टर्म है, तो नीचे r होगा तो ये R+1 टर्म होगी। और सिमेट्री हमें यहाँ से ये नज़र आ रही है कि फर्स्ट टर्म जो है उसकी पावर n- लोअर इंडेक्स है तो ये n - r और दूसरी जो टर्म है वो b पावर r होगी। ये जनरल टर्म का फार्मूला है। अगर हम बायनोमियल थ्योरम के अंदर जनरल टर्म को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें अवेलेबल होंगी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, a B N R और TR+1। तो इसमें A B N R ये 4 चीज़ें हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो उसमें A B और N हमेशा गिवन होंगे। A B और N जो है वो हमेशा गिवन होंगे। जो रह गया R तो इसके लिए कोई ना कोई वो कंडीशन दे देगा, उस कंडीशन के मुताबिक हमने R को जो है वो इवेलुएट करना होता है। तो बायनोमियल थ्योरम का ये जो एक्सपेंशन है इसके हवाले से ये 3 चीज़ें जो हैं ये हमें पता होना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने इस लेक्चर के शुरू में बताया कि ये बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला सिर्फ उस सूरत में एप्लीकेबल होता है जब ये जो पावर n है ये एक पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर हो। हमने तो ऐसे एक्सपेंशन देखे हैं
जिसमें पावर नेगेटिव भी होगी या फ्रैक्शन भी होगी। अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन हो, इन दैट केस फिर क्या होगा, तो ये इंतहाई अहम बात है, इसको भी हम देख लेते हैं। वो क्या, उसके लिए हमें फार्मूला अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बाइनोमियल सीरीज का। बाइनोमियल सीरीज, तो डियर स्टूडेंट्स बाइनोमियल सीरीज के लिए a प्लस एक्स, बल्कि इसको 1 प्लस एक्स पावर n, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन सो फार अप टू इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स बाइनोमियल सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ेंगे तो पहले नंबर पर n इज नेगेटिव इंटीजर है या तो, या ये फ्रैक्शन है, या तो ये n जो पावर है ये नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या एक फ्रैक्शन होनी चाहिए, तब ये फार्मूला जो है वो लग सकेगा। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स जब ये n एक इंटीजर या नेचुरल नंबर था तब तो इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थी, और कितनी थी, n प्लस 1 थी। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाए या फ्रैक्शन हो जाए तो फिर इसके एक्सपेंशन में इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो इसके एक्सपेंशन में जो है वो इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अब इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ये तो एक इन्फिनिट सीरीज है, और जब ये इन्फिनिट सीरीज है तो फिर इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये इन्फिनिट सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, उसके लिए कंडीशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। थर्ड वन, दिस सीरीज is convergent इस कन्वर्जेंट को हमारी बुक में उसने यूं लिखा है, सम इज वैलिड। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट या सम इज वैलिड इफ x मॉड इज लेस देन 1। ये वही कंडीशन आ जाती है जो कंडीशन हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज में पढ़ी थी। तो मैंने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए उसका जब सम लिया था इन्फिनिट टर्म्स का, तो मैंने बताया था कि कॉमन रेशियो शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ पर ये फैक्टर जो x है ये देखिए आप हर दफ़ा मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो ये मल्टीप्लाई होने वाला फैक्टर जो है अगर ये लेस देन 1 है तब हम बात कर सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है, या ये जो सम है ये होल्ड करता है, अदरवाइज़ ये सम जो है ये होल्ड नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम के हवाले से ये जनरल टर्म का फार्मूला जो है ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम जो MCQs बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। और बाइनोमियल सीरीज़ के हवाले से हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये जो सम है ये कब हम लेंगे, एन नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो। दूसरी बात, इसके अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ये तो इन्फिनिट सीरीज़ है जिसकी कन्वर्जेंस के लिए कंडीशन जो है वो ये होगी। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं इस लेक्चर की डिस्कशन के साथ। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं ये लेक्चर्स आपको YouTube पर अवेलेबल हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें तो हमारी हर आने वाली वीडियो जो उसके नोटिफिकेशन से आपको आगाह किया जा सकेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।